हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रही हूँ 16 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था सीटेट का सीबीटी मोड में, ओके, यानी कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था 16 दिसंबर 2021 को। ये पेपर 1 की लैंग्वेज 2 शेयर कर रही हूँ। आपको पता होगा कि लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स आपके पेडागोजी से होते हैं, यानी कि पेडागोजी के सवाल 15 मार्क्स के आते हैं और 15 मार्क्स के आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस पेपर के यानी कि पेपर 1 की मैं लैंग्वेज 2 का आपका पैराग्राफ पहले ही करा चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है। ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेडागोजी के क्वेश्चंस 15। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जितने भी मैं आपको आंसर बताऊंगी सभी आंसर ऑफिशियली हैं, यानी कि जो सीटेट ने माने हैं वही आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसकी आंसर की और इसका क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं शॉर्ट में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप सभी पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की। ओके, तो देखिए, ज़बान का उस्ताद, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ज़बान का उस्ताद यानी कि लैंग्वेज का टीचर आमतौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है, उसे डैश कहा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एक टीचर है, टीचर आता है क्लास में, वो क्लास में जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रहा है उससे शुरू करने से पहले वो कुछ अपने तजुर्बात, कुछ सवाल पूछता है बच्चों से, कुछ अपने तजुर्बात यानी कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसको शेयर करता है, यानी कि हालात, सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करता है और उसके बाद वो क्लास यानी कि शुरू करेगा। तो ये जो उसने यानी कि अपने तजुर्बात और सवालात पूछे हैं, तो ये क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, माक़बल पढ़ाई का काम। माक़बल का मतलब होता है पढ़ाई से पहले का काम। ठीक है, माक़बल यानी कि पहले, माक़बल पढ़ाई का काम या फिर पढ़ने के दौरान का काम। ठीक है, पढ़ने के दौरान का काम, या फिर है जारी काम, या फिर है माबाद पढ़ाई का काम। देखिए, ये पढ़ाई के बाद का काम नहीं है, तो आप ऑप्शन 4 कट कर दीजिए क्योंकि अभी टीचर ने पढ़ाना शुरू ही नहीं करा है। ठीक है, पढ़ने के दौरान का काम, ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहे हैं और बीच में कोई काम उसने कराया हो, तो ये भी नहीं होगा। जारी काम भी नहीं है ये। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि माक़बल पढ़ाई का काम, यानी कि पढ़ने से पहले का ये काम है। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की सलाहियत की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, प्राइमरी सतह पर यानी कि प्राथमिक की बात हो रही है कि इस सतह पर आप किसी की सलाहियत की जांच आपको करना है, किसी स्टूडेंट की सलाहियत की जांच करना है, पढ़ने की सलाहियत की जांच करना है प्राइमरी सतह पर, तो सबसे मुनासिब यहाँ पे कौन सा होगा। पहला क्या है, हुरूफ तहजी को निशान जद करना। ठीक है, हुरूफ तहजी यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होंगे कि उसने आ बा सा ये सब चीज़ें देखना, या फिर है अलामात तलफ़्फ़ुज़ को जानना, यानी कि जो सिंबल है उसका जो प्रोनंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, तलफ़्फ़ुज़ है, उसको जानना, या फिर है मतन की समझ, या फिर है पढ़ने में रवानी। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कहीं पे भी आपको मतन की समझ लिख कर आ गया आपके में ऑप्शन, तो हमेशा यही सही होता है। और ये एक बार नहीं, आप जितनी बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आप देखिएगा अगर किसी भी ऑप्शन में आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है और वहाँ पे मतन की समझ लिखा है ऑप्शन, तो हमेशा आप आंख बंद करके मतन की समझ को ही टिक करके आइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत किस पे दी जाती है, ताकि आप किस पे दी जाएगी, आपको जो हम सिखा रहे हैं आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपका प्रोनंसिएशन उसके बाद आपके, यानी कि प्रोनंसिएशन भी अहमियत रखता है कि आप सही प्रोनाउंस करें, तलफ़्फ़ुज़ आप सही बोलें, लेकिन अगर आपको चीज़ें ही नहीं समझ में आएंगी तो आप प्रोनंसिएशन कैसे समझेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है मतन की समझ, यानी कि जो टेक्स्ट है, मतन मतलब टेक्स्ट, जो लिखा है जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है, अगर आपको वो समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ें ना याद हो तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में मतन की समझ लिख कर आया है तो वो हमेशा सही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतन की समझ पर ही जोर दिया जाता है कि बच्चा अगर चीज़ें समझ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, तो मतन की समझ आपको यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा और आपको हमेशा ध्यान भी यही रखना है।
तरसीली ज़बान, अगला क्वेश्चन है, तरसीली ज़बान की तदरीस की ज़्यादा तवज्जो होती है। देखिए, अगर आपको वन बाय वर्ड आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराए हैं वो सभी अपलोड हैं, आप उसे देखिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि मैं अब कुछ और पढ़ाऊँगी, पहले मैंने कुछ और पढ़ाया था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है वही मैं अब आपको पढ़ाऊँगी। हाँ, कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैंने नहीं कराए हैं, तो वो मैं आपको इन क्लासेस में दे रही हूँ। लेकिन सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वही चीज़ अब भी आती है सीटेट में जो पहले आता था, कुछ बदला नहीं है। अगर सीबीटी मोड हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है। आप पहले पेपर जो मैंने कराए हैं उसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ें आपको अब भी मिलेंगी। जो सीबीटी मोड में पेपर हुआ है उसमें भी यही चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो तब्दील हुआ है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती जा रही हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि तरसीली ज़बान की तदरीस की ज़्यादा तवज्जो होती है। देखिए, तरसीली ज़बान क्या होती है? जो आप बोलते हैं, जो डिलीवरी यानी कि जो कहते हैं डिलीवर कर रहे हैं, तो डिलीवरी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। तरसीली ज़बान यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी कि संप्रेषण भाषा, ठीक है। तरसीली ज़बान की तदरीस मतलब होता है टीचिंग की ज़्यादा तवज्जो होती है। पहला क्या है? अहले ज़बान की तरह बोलने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करना। यानी कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बोलता है, आप बच्चों को हौसला अफजाई करें कि उन्हीं की तरह बोलें, अहले ज़बान की तरह बोलने पर आप हौसला अफजाई करें, ठीक है। या फिर दूसरा है हदफ ज़बान के कलियों पर ज़ोर देने पर। या फिर तीसरा है आमोज़गारों को तरसीली महारत फराहम करने पर, ठीक है। या फिर फोर्थ है मश्क और वजाहत के ज़रिए तलफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देने पर। तो सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है किस पे होती है? देखिए, आप तरसीली ज़बान मतलब होता है कम्युनिकेशन, ऐसी लैंग्वेज जिसके ज़रिए आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, संप्रेषण कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है कि जो आमोज़गार हैं, जो लर्नर हैं, जो ये ज़बान सीख रहे हैं, जो आमोज़गार हैं यानी कि जो लर्नर्स हैं, वो तरसीली महारत वो सीख जाएं, यानी कि वो अपनी बात दूसरों को कह पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, जो कहना चाहते हैं वो कह पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, संप्रेषण कर पाएँ। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि आमोज़गारों को तरसीली महारत फराहम करने पर, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है, ज़बान और जिस्मानी हरकत में यानी कि जो तालमेल होता है यानी कि बीच में बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ज़बान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीका क्या कहलाता है? मबनी मतलब होता है डिपेंड, ठीक है, डिपेंड यानी कि इस चीज़ पर डिपेंड जो तरीका है उसे क्या कहेंगे? पहला है काम पर मबनी ज़बान की आमोजिश, या फिर सेकंड है कुल जिस्मानी रद्द अमल, या फिर थर्ड है इमदादी लिसानी आमोजिश, या फिर फोर्थ है तरसीली ज़बान की तदरीस। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर कुल जिस्मानी रद्द अमल, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहे थे ज़बान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीका, तो कुल जिस्मानी रद्द अमल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियाद शराइत क्या है? बुनियादी ख्वानदगी मतलब होता है पढ़ाई, और बुनियादी नंबर शुमारी यानी कि 1 2 3 नंबर शुमारी, ओके। तो इसकी बुनियादी शराइत क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा LSRW, ठीक है। LSRW मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर वो पढ़ता है और फिर लास्ट में वो लिखता है। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं बुनियादी ख्वानदगी मतलब होता है पढ़ना, और बुनियादी नंबर शुमारी, तो पहला देखिए क्या है, सुनना, बोलना और रियाजी। दूसरा क्या है, पढ़ना, लिखना और एदाद का बुनियादी इल्म। एदाद यानी कि अदद से 1 2 3 अदद होता है, अदद से ही एदाद बना है, ठीक है। लिखना, पढ़ना और माहौलियात, ठीक है, माहौलियात यानी कि इन्वायरमेंट। फोर्थ है पढ़ना, लिखना और एदाद यानी कि एदाद से खेलना, एदाद से खेलना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा?
यहाँ पे ख्वांदगी मतलब होता है पढ़ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले बुनियादी ख्वांदगी लिखा है इसलिए सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए आपने देखा ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया है पढ़ना। यहाँ पे सुनना बोलना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ख्वांदगी आपसे कह रहे हैं, इसलिए आप पढ़ने वाले ऑप्शन पे जाइए। ख्वांदगी मतलब होता है पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आएगा लिखना। बिल्कुल सही, दोनों में लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पढ़ना और लिखना। इसमें लिखा है पढ़ना और लिखना और एदाद की बुनियादी इल्म, और यहाँ पे लिखा है पढ़ना, लिखना और एदाद से खेलना। तो खेलना नहीं होगा बल्कि बुनियादी इल्म वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कवायद सिखाने में तुलबा की मदद के लिए, कवायद सिखाने में तुलबा की मदद के लिए यानी कि ग्रामर सिखाने में स्टूडेंट की मदद के लिए जो हम अमली कामों का डिज़ाइन तैयार करते हैं उसके हवाले से, यानी कि इसके हवाले से दर्ज झेल में से, यानी कि इनमें से कौन सबसे मौजू है, यानी कि सबसे सही है। ठीक है, पहला देखिए ऑप्शन, उसे बमानी होना चाहिए। बमानी का मतलब जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, जो भी आप हम अमली कामों का डिज़ाइन तैयार करते हैं वो बमानी होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई मीनिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, आप मानिए कोई डायग्राम बना रहे हैं, आप मानिए कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसका मीनिंग तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 ये कह रहा है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि उसे बहुत मालूमाती होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही मालूमाती होना चाहिए वरना वो काम की नहीं है, तो ये बात नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा क्या है, उसे उस्ताद के नुक्ताए नज़र से बमकसद होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस्ताद के नुक्ताए नज़र से, ऐसा नहीं है कि अगर टीचर के नुक्ताए नज़र से वो चीज़ बमकसद है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपने पढ़ा है बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, यानी कि बच्चों की नुक्ताए नज़र की अगर यहाँ पे बात की जाती तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उस्ताद के नुक्ताए नज़र लिखा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा। ऑप्शन 4 क्या है कि उसका कोई समाजी अमल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका कोई भी लेना देना ही नहीं हो समाज से, तो ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कि उसे बमानी होना चाहिए। ठीक है, बमानी होना चाहिए यानी कि मतलबदार होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे